हे एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहले मैंने मेडिटेशन स्टार्ट किया, लेकिन मेडिटेशन हो नहीं रहा था मेरे से। मतलब मेडिटेशन करना इतना आसान नहीं होता। फिर मैंने थोड़ी देर पहले प्राणायाम किया ताकि मैं स्टेबल हो जाऊँ, बैठ जाऊँ आसानी से। फिर मैंने मेडिटेशन स्टार्ट किया और सुबह मैंने सिर्फ प्राणायाम और मेडिटेशन किया क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब चल रही है, तो मेरे से नहीं योगा नहीं हुआ मेरे से मॉर्निंग में। आई थिंक मैंने बताया था पहले भी कि लूज़ मोशन हो रहे हैं, पेट ख़राब चल रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पेट में इन्फेक्शन हो गया है। क्योंकि अभी जैसे मैं ये ओल्ड व्लॉग एडिट कर रही हूँ तो अभी भी मेरा कच्चा कच्चा मन हो रहा है और मेरे को वोमिटिंग होने को हो रही है, पेट ख़राब है बिल्कुल। लग रहा है डॉक्टर के जाना पड़ेगा, डॉक्टर के जाए बिना काम नहीं चलेगा। मेरे साथ ऐसा ही होता है, मतलब ज़्यादातर ऐसा ही होता है कि अगर मैं कहीं बाहर जाऊँ और ज़्यादा ऑयली फूड खा लूँ तो मुझे ऐसे ही हो जाता है। तो फिर ज़्यादा कुछ तो मेरे से नहीं हुआ। फिर मैंने 15-20 मिनट के कैसे भी करके मेडिटेशन ही किया। तो 15-20 मिनट तक मेडिटेशन किया मैंने। सो गाइस, सुबह सुबह बन रहे हैं चावल, क्योंकि जब हम एकादशी का व्रत खोलते हैं सुबह पूजा पाठ करके, तो फिर हमें थोड़े से चावल खाने होते हैं। क्योंकि मतलब जितना मुझे पता है मैं उतना बताऊंगी। इसके पीछे मैंने सुना है कि अगर जब हम एकादशी का व्रत खोलते हैं और नेक्स्ट डे हम जब चावल खा के मतलब खोलते हैं, तो इसमें ये होता है कि मतलब हम जो धरती पे जितने भी कीड़े मकोड़े हैं, तो उसका मतलब होता है कि धरती पे जितने भी कीड़े मकोड़े हैं, मतलब अगर हम सुबह मतलब चावल खाते हैं नेक्स्ट डे द्वादशी को, तो ये होता है कि जो धरती पे जितने भी कीड़े मकोड़े हैं, मतलब जिनकी आत्मा को शांति नहीं मिल रही, या मतलब उनको मुक्ति मिल जाती है। अगर हम सुबह चावल खाते हैं ना द्वादशी को, मतलब एकादशी को, तो हमें अन्न ग्रहण करना नहीं होता। अन्न इन द सेंस चावल, आटा, ये सब हमें नहीं खाना होता। और मेरा तो प्रोसीजर आप लोगों ने देख लिया, मैं क्या खाती पीती हूँ, बस फ्रूट, दूध, जूस, ये सभी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और द्वादशी को सुबह चावल खा के ओपन करना होता है फास्ट। तो जिन लोगों को नहीं पता, और बहुत मतलब हर जगह ये सब नहीं मतलब नॉलेज मिलती, बहुत कम लोगों के पास ये सारी नॉलेजेस होती हैं। क्योंकि मैंने भी 3-4 जगह से कंसल्ट किया था, तो नेक्स्ट डे चावल खा के ओपन करने से अच्छा होता है कि जो मतलब कीड़े मकोड़े हैं जो उनको मुक्ति मिल जाती है। तो फिर उनको हमारी वजह से मुक्ति मिलती है, तो उसका फल हमें मिलता है। तो मतलब मैंने भी सुना था कि ऐसा इसके मैंने मतलब मैं सोचती थी कि यार इसके पीछे क्या स्टोरी है कि मतलब अगले दिन सुबह चावल खाओ, मतलब ऐसा क्यों, और एकादशी को खाने नहीं होते, ऐसा क्यों। तो फिर इसके पीछे मैंने तो यही कहानी सुनी थी। अगर आपको लोगों को कुछ और कहानी पता हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताना, मुझे भी पता लगे कि इसके पीछे क्या कहानी है। हमारे हिंदू धर्म में जितने भी रीति रिवाज हैं, इनके पीछे कुछ ना कुछ स्टोरी होती है। और मैं स्टार्टिंग से ऐसी रही हूँ, मतलब बचपन से ऐसी हूँ। मतलब मम्मी कुछ भी बोलती ना ऐसे वैसे, तो मैं बोलती कि ऐसा क्यों है। तो मतलब मुझे उसका रीज़न जानना होता है। तो जैसे फिर मुझे पता लगा कि यहाँ चावल खाने होते हैं, तो मुझे जानना था कि चावल क्यों खाते हैं। तो फिर इसके पीछे मुझे तो यही बताया गया। बाकी अगर आप लोगों को कुछ और पता है तो आप लोग बता सकते हैं। एंड
और हाँ, हमारे हिंदू धर्म में होता है कि हर कोई भी चीज़ होती है ना, उसके पीछे कोई ना कोई कहानी होती है। कहीं कोई मतलब कोई शक्तिपीठ है, उसके पीछे भी कोई कहानी है। कोई मूर्ति की स्थापना हुई है, उसके पीछे भी कोई ना कोई कहानी है। तो मतलब हर चीज़ के पीछे एक रीज़न होता है, कहानी होती है। ऐसे ही कोई कुछ नहीं करता, ऐसे कोई कुछ होता ही नहीं ऐसे। और ये सो रही है। अब ठंड लगती है, जैसे कि व्रत का नियम है। तो आई विल हैव सम राइस विद शक्कर। शक्कर कल खाऊंगी। एक के लिए हाँ। चाह बन चाह। ये है मेरा सुबह का खाना, रोटी सब्जी घी आ गई है। एंड चाय मैं बाद में पीऊँगी, इतने ठंडी हो जाएगी। देखिए दिखा मैं कौन सा दिखेगा। इसकी ये सूट तो सही है, इसका वो करा लिया मतलब, या सलवार ठीक करा लिया अपनी। सो गाइस ये है ब्लैक टी। ये नींबू डालने के बाद इसका कलर चेंज हो गया। तो ये गरम गरम तो नहीं पीनी, थोड़ी सी ठंडी मतलब नॉर्मल हो जाएगी तब पीनी है। तो अगर पेट ख़राब हो, लूज़ मोशन वगैरह हो, तो ये हेल्पफुल होती है, मेरी नानी ने बताई थी। तो देखते हैं इससे मेरे को आराम होगा या नहीं। पहले तो हो जाता था, लेट्स सी। सो गाइस ये ड्रेस लेकर आई मम्मी छोटे बच्चे की। देखो देखिए प्यारी नहीं अजमा। And I am eating this. ला अरे तो ले आई। बता कितने फैशन चल पड़े, क्यों कर पाऊंगी मैं पैक हो रही। तेरा पैसे फैशन चल देगा इसका ना। सो गाइस यार फैशन में पैक हो रही है अभी। आजकल तो आधे तो पैकिंग के रुपये ले ला नहीं। और ये जाई तो लिया, और ये तो लिया छोटा सा। बालका के तो इसे चल रहे बाज काला। बढ़िया हाँ। और बालका ना तो बालक क्यों होगा, बालका ना तो छोटे तेरे बड़े का तो आदमी क्यों होगा नहीं। यह बात होगा। और यह मिठाई लेकर जाओगी मम्मी, 1 किलो का डब्बा नहीं। मिठाई ये कपड़े और कुछ भी ले जाइए। नो तो पैसे दे पाऊंगी भाई ना, और उसकी मान कर आऊंगी सास की बेटे होती। अरे यार रख दी मैं फ्रिज में। सही है ना। और उसमें लेखा खा गया। रिया मेरे कमरे में शूट कर रही है वीडियो। मैंने दूसरा अकाउंट बना लिया है गाइस। दूसरा अकाउंट तेरा पहले बन गया था। हाँ मतलब बना हुआ, उस पर मैं एक्टिव हूँ तो उसको भी फॉलो कर लो। उस पर मैं बोल बोल के वीडियो बनाऊंगी, जो मेरा दिल में आएगा, जो मेरा मन करेगा, जो भी मैं बकलोली करती हूँ। और अब मैं बनाऊंगी फ्राइड राइस, और ये जाएंगे
और मेरा जैसे कल फास्ट था ना, तो फ्राइड राइस बना लेना, फिर कब बनावेगी? तो फास्ट बंद कर लेनी ना, कर तो लिया। तो फास्ट के अगले कड़ी दिन ध्यान एक सेकंड तो कॉपीराइट कभी नहीं आता। फिर मैं बोलने भी तो कम लग से रही कम ना, 6-7 सेकंड। कॉपीराइट की बात नहीं है, मैं भी तो बोल लूँ ना, फिर डिस्टर्ब क्या बोल रहा है तू? दिखा दे अपने दांत। तो तेरा पेट तो योगा भी करो फिर भी तेरा पेट। तो खाऊं पीऊं भी तो तो बनाऊं फिर मैं। काम करा करना उतना इस हिसाब था, रगड़ा करगा इतना नहीं सेट देगा नहीं, फिर भूख नहीं लगा। भूख बड़ी लगा तो फिर काम करया कर। स्किन पे भी एलर्जी सी हो रही, फास्ट वाले दिन डिप्रेशन हो ले रही है जाए, अभी। फास्ट वाले दिन हो टैनिंग जाए। सी हो गई तेरे भी, छोटे छोटे पिंपल्स हो गए। ये तो व्हाइट शर्ट्स भी हो रहे, नहीं तेरी तो नाक जमा साफ थी। क्यों हो गया, सारी कमी काट दी, देखिए ना मेरे मैं के सारी कभी क्या कर दी, अच्छी तो बताने लग रही भाई, इलाज कर ले अपना, टेंशन ना ले वै। तो ये बिना बात का मसाला मार के गई है। राइस बना ले फटाफट, खा के जाओ ना। आजा थोड़ी थोड़ी क्या बता रही थी मैं, इसने भुलवा दिया मेरे को, बदतमीज लड़की ने भुलवा दी इसने, मैं इतनी बकबक करके चली गई है। हाँ मैं ये कह रही थी, जैसे फास्ट रखा ना मैंने, दो फास्ट हो गए मेरे एक हफ्ते में। अब एक हफ्ते में 2 फास्ट, और दोनों बहुत ज़बरदस्त फास्ट थे, मतलब ये समझ लो कुछ खाया ही नहीं, क्योंकि फल फ्रूट तो खाओ या ना खाओ, फल फ्रूट का कोई वो नहीं होता, तो इसलिए थोड़ी वीकनेस आ जाती है। तो आज तो मेरी कमर में दर्द और मेरा सर घूम रहा। फास्ट रखने से मतलब वीकनेस तो आती है, अभी एक हफ्ते में 2 फास्ट रखो तो दिक्कत तो आएगी, तो इसलिए थोड़ी डल होगी। और बाकी मैंने बताया था लूज मोशन भी हो रहा है, तो भी इसलिए डल हो रही हूँ। देखो अगर ये ठीक ना हो तो डॉक्टर के जाऊँगी, आज वेट करूँगी, फिर कल डॉक्टर के जाऊँगी मैं। हे एवरीवन, तो फिर इनको जाना था पानीपत, जो मामा की लड़की है उसको लड़का हुआ है, तो उसके लिए कपड़े ड्रेस वगैरह लेके जाना था इनको, तो फिर इसलिए मैं इनके लिए खाना वाना बना रही थी। मतलब चावल बनाने के लिए मैंने टमाटर कट किया, प्याज वगैरह, आलू वो सब कट किया, फटाफट से 5 मिनट में बना दिए मैंने, ताकि इनको लेट ना हो। तो मैं फ्राइड राइस बना रही हूँ, तो जीरा एंड मस्टर्ड सीड्स, हल्दी, नमक, थोड़ी सी हींग, ब्लैक पेपर एंड दिस इज़ धनिया पाउडर, और ये ग्रीन चिली पेस्ट है थोड़ा सा ये, एंड इसमें आलू और प्याज है, इसमें टमाटर है। एक गरम हो रहा है।
गाइस राइस बन के रेडी है और बाहर आया पापड़ वाला। सो एक एक दाना खिला है। सो गाइस ये हमारा लंच, दही एंड राइस। ले तो कई बार रोटी खा खा के बोर हो जाते हैं, तब एट द एंड चावल काम आते हैं, चावल एंड दही। सो गाइस लंच करने के बाद मैंने पढ़ाई करी 2 घंटे कुछ। फिर उसके बाद पूरा दिन से मैंने कोई एक्टिविटी नहीं की थी सेल्फ केयर के लिए, तो फिर मैंने सोचा कि ठीक है योगा करती हूँ मैं। वैसे तो मेरा बिल्कुल मन नहीं था, और अभी एक प्रॉब्लम भी आ रही है, जैसे वीडियो शूट करती हूँ तो ना फ़ोन का स्पेस भर जाता है, तो फिर मेरा इसलिए भी मन नहीं था कि मतलब पहले वो स्पेस तो कम नहीं किया और व्लॉग मतलब डालने लग गया, एडिट वो सब फिर ऐसे हो गया। तो फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है, बट फिर मैं कहा चल वीडियो बना ही लेती हूँ, कोई बात नहीं हो, क्योंकि और ये भी गए हुए थे बाहर कुछ काम से, तो फिर मैं बोर हो रही थी, तो फिर मैंने योगा वगैरह कर लिया, वीडियो शूट कर ली, और फिर योगा करने के बाद थोड़ा सा रेस्ट लेके पसीने वगैरह पोंछ के फिर मैं कपड़े वपड़े चेंज करके फिर मैं रोटी बनाने के लिए, क्योंकि मम्मी बोलते हैं कि वो उनकी टांग में प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए मैं बना लेती हूँ रोटी। मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होती रोटी बनाने में। मेरे को वैसे किसी चीज़ से प्रॉब्लम नहीं होती, बट मुझे जैसे कोई खाना झूठा छोड़ दे तब भी मुझे अच्छा नहीं लगता। मतलब जितना खाना उतना ही लेना चाहिए, झूठा भी क्यों छोड़ना। मतलब मैं कुकिंग तभी करती हूँ, मैं ये नहीं कहती कि ठीक है मैंने बनाया तो तुम सारा ही खाओ, नहीं, पर तुम्हें जितना खाना है ना बस उतना ही लो। मतलब ये मत कि उसको वेस्ट कर दो, झूठा छोड़ दो, ये नहीं, ये चीज़ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर कम रह मतलब उतना ही खाओ, फिर और बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट ऐसे झूठा छोड़ना ठीक नहीं होता। सुबह मम्मी मेरे साथ बातें करने लग गई थी, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड हो गया, क्योंकि मम्मी उधर बाहर ही थी जब मैं मेडिटेशन कर रही थी। तो मैंने सोचा था मैं योगा करूँगी, बट मैं नहीं कर पाई क्योंकि मम्मी बातें कर रही थी, तो सारा टाइम उसी में चला गया। तो फिर मैंने सिर्फ मेडिटेशन किया, तो फिर इसलिए मैंने इवनिंग में योगा किया। फिर योगा करने के बाद मैंने बनाई रोटी। सो गाइस शाम की रोटी डिनर मेरा एंड सब्जी। सो गाइस अभी मैं छत पे हूँ और 9 बजने वाले हैं, और आज चांद बहुत ज़्यादा चमक रहा है। देखो कितना चमक रहा है, बड़ा मस्त लग रहा है सच्ची। चांद। सो बस अब कुछ नहीं है, आज का व्लॉग यहीं एंड करेंगे। एंड खाना मैंने खा लिया, मैं छत पे वॉक करने आई थी, एंड दूध पी के सो जाऊंगी क्योंकि थोड़ी थोड़ी भूखी भूखी लगी है मेरे को। और ये चांद बड़ा प्यारा लग रहा है। ओके बाय बाय एवरीवन, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग। 200 सब्सक्राइबर तो हो गए, अब 300 होने वाले हैं। टेन 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 टेन।